सभी को राम 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 सर। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी हरजस पदराग जोग दन्ना श्री 23 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, मात पिता सुत बंधु तेरा, ससुरो सासु नारी बे। मात पिता सुत बंधु तेरा, ससुरो सासु नारी बे। अंत काल में एको नहीं संगी, सब स्वार्थ की यारी बे। सब स्वार्थ की यारी बे। सुन मन समझ राम पुकारो, सतगुरु शरणो धारी बे। सुन मन समझ राम पुकारो, सतगुरु शरणो धारी बे। अन धन दीनो संपत सारी, एक भगत बिना है भिखारी बे। अन धन दीनो संपत सारी, एक भगत बिना है भिखारी बे। आवास पास संग चाकर चेर, हेत करे घर जावे बे। आवास पास संग चाकर चेरी, हेत करे घर जावे बे। काम पड़े गो जब धर्म राय से, आड़ो एक न आवे बे। आड़ो एक न आवे बे। ना कोई तेरा तू ना काहू को, झूठे चित नहीं दीजे बे। ना कोई तेरा तू ना काहू को, झूठे चित नहीं दीजे बे। कह सुख राम समझ रे प्राणी, हर भज विलमन कीजे बे। हर भज विलमन कीजे बे। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव अपने भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं, अपनी गलतफहमी दूर कर रहे हैं। अपन सबको क्या समझते हैं कि ये मेरे ये मेरे ये मेरे, परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे कोई भी तुम्हारा नहीं है। मात पिता सुत बंधु तेरा। और सदगुरुदेव ने तो आज बहुत आगे की बात बता दी, ससुरो सासु नारी बे। कि भाई ससुराल में जाते हैं, कौन साहब आए, पाहुणा है, खूब आदर होता है। परंतु सदगुरु बतवा फरमा रहे हैं, वो आदर भी, वो पाहुणों का आदर भी कितने दिन का है? हाँ, 2-4 दिन का है। पाहुणा कितने दिन रहते हैं वहां पर? 2-3 दिन रहते हैं। इसी प्रकार से ये पाहुणा कौन है? अपन यहाँ पर आए हैं, कितने दिन के मेहमान है? यहाँ सम्मान मिल रहा है, परंतु जब वास्तविकता से पाला पड़ेगा, कब? अंत काल एको नहीं संगी, सब स्वार्थ की यारी बे। अंतकाल में कोई भी अपने साथ रहने वाला नहीं होगा। वो तो अंतकाल में कैसी विधि बरतेगी? देख दूत मानव पछताना, अंतकाल अब आयो, सुकृत कियो न राम संभाळ्यो, गर्भ कोल बिसरायो। उस समय राम जी याद आएंगे कि मैंने जीवन भर न तो सुकृत का कार्य किया, सुकृत क्या? आत्मा के कल्याण का कार्य नहीं किया। राम जी की भक्ति को मैं याद नहीं किया, राम जी की भक्ति को भूल गया। अब मैं करना चाहता हूँ, तो अब तो कोई उपाय होने वाला नहीं है। इसलिए मात पिता सुत बंधु तेरा, किस वजह से नहीं कर पाया? मात पिता सुत बंधु तेरा, ससुरो सासु नारी बे। अंत काल एको नहीं संगी, सब स्वार्थ की यारी बे। सब स्वार्थ की यारी बे। इनसे तेरा बोझ न था, यारी थी, दोस्ती थी, प्रेम था, परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये सब कहाँ तक का प्रेम था? स्वार्थ का प्रेम था। स्वार्थ बस सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। आप उनको सुख दे रहे हो, वो आपको सुख दे रहे हैं, तब तक आपका संबंध है। जिस दिन सुख देना बंद हो जाएगा, उस दिन संबंध भी विच्छेद हो जाएगा। उस फिर ज्यादा समय तक संबंध टिकने वाला
नहीं है, तो इनके ही संबंध में, इनके ही मोह में तू सच्चे राम जी की भक्ति को भूल गया है। और सच्चे राम जी की भक्ति को भूल गया है तो संसार के लिए तो छोटे मोटे काम के लिए तो तुम्हारे ये काम आते रहेंगे, आड़े आते रहेंगे, कोई भी काम है तो कर देंगे। परंतु जब बड़ा काम पड़ेगा इस आत्मा का, कौन सा? अंत काल में एको नहीं संगी, उस समय कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला नहीं है, साथ जाने वाला भी नहीं है, और बदले में जाने वाला भी नहीं कि मेरे थोड़े काम संसार के बाकी रह गए तो मेरी जगह तू चला जा। हो जाएगा इसमें से? मात पिता सुत बंधु तेरा, इनमें से पूछ के देख लेना कोई जाने को तैयार हो तो। नहीं तो वो तो बना कहते थे पावना पावना कंवर साहब, उनसे भी पूछ लेना। ससुरो सासु नारी, एक बार उनसे भी पूछ लेना, क्योंकि आओ तो सम्मान कर दे, वहां पर जमराज के लिए तो मैं न जा सका, वो भी कहेंगे हमारी भी लिमिट है, बस हम तो आपका सम्मान कर सकते हैं, बदले में जा सकते नहीं है। अंत काल में एको नहीं संगी, सब स्वार्थ की यारी बे। क्या देख रहे सोनी जी आप? अपन कितना मोह माया में फंस सकते हैं। हाँ, दिनों रात मोह में ही उलझे हुए 24 घंटे उन्हीं का ही उपाय कर रहे हैं। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो। इन्हीं की आसक्ति में उलझे हुए हैं। और ये क्या है? परिवार। परिवार तो है, परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे ठग नगरी है ये। इससे पहले ये बात हो गई, अच्छा रह गया, पावनों की बात पहले हो गई जो अच्छा हो गया, अब आगे नहीं करेंगे। सारी बात पावनों की कौन सा की निपट गई अभी तो, अब आगे बढ़ेंगे। अंधकाल में एको नहीं संगी, सब स्वार्थ की यारी बे। मात पिता सुत नार स्नेही, इनसे यारी कर रहे हैं, इनसे प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, इनको प्रेम दे रहे हैं, परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे अपनी श्वासा रूपी पूंजी को ही अपन लुटा कर जा रहे हैं, बदले में अपने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। हीरे के समान अमोलक अपने को जन्म प्राप्त हुआ है, उसको कोड़ियों के हाटे, कांच के हाटे अपन गंवा रहे हैं। एक्सचेंज ओपन में हीरा तो अपन दे रहे हैं श्वासा रूपी पूंजी को, बदले में ये कौन अपने को? मात पिता सुत बंधु तेरा, ससुरो सासु नारी बे, ये अपने को क्या दे रहे हैं बदले में? संसार का छोटा मोटा कार्य अपना कर रहे हैं, छोटा मोटा अपने को सुख दे रहे हैं, परंतु इसके बदले में कीमती श्वासा रूपी पूंजी को अपन ने इनके लिए गंवा दी, लगा दी। 600 शेष 2100 श्वासा। कल का मूल्यांकन करें, कल का मूल्यांकन करें तो अपन ने पूरी 21,600 श्वासा किनके लिए लगा दी? संसार के लिए लगा दी, परिवार के लिए लगा दी। फिर भी कल परिवार वाले राजी हुए? नहीं मम्मी जी आपने हमारा बहुत सारा काम कर दिया। राजी हुए? राजी होने वाले नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी? सबकी मम्मी करती है, आपने करके कौन सा बड़ा काम कर दिया? तो माते पिता सुत बंधु तेरा, ससुरो सासु नारी बे, अंत काल एको नहीं संगी, सब स्वार्थ की यारी बे, सब स्वार्थ की यारी बे। बेटा पार्टी में जाना चाह रहा, मना करके देखो तो मम्मी का प्रेम सामने आ जाएगा, मम्मी से कितना प्रेम करता है। पार्टी में जा रहा है, मना करके देखो तो मम्मी मेरी अच्छी नहीं है, जिंदगी भर उसके लिए किया, परंतु आज मम्मी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं मानो तो मम्मी मेरी अच्छी नहीं है, पापा मेरे अच्छे नहीं है। और पापा कह रहे मैंने तो तुझे छोटे से बड़ा किया, मैंने दुख सहे, सुख को छोड़ा तेरे लिए, तेरे पढ़ाने के लिए, तेरी जिंदगी बनाने के लिए, और आज तो कह रहा पापा अच्छे नहीं है। पापा ने मेरे लिए किया ही क्या है? क्यों? क्योंकि अंत काल एको नहीं संगी, सब स्वार्थ की यारी पे। आपने मेरे लिए क्या कर दिया? पापा कहते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी कमाई तेरे लिए लगा दी जब तूने धंधा चालू किया। तो वो कहते हैं कि उसमें तूने कौन सा बड़ा काम कर दिया? आपने देता तो मुझे बैंक दे देती, उससे ज्यादा क्या होता? हाँ सभी करते हैं। तो अंत काल एको नहीं संगी, सब स्वार्थ की यारी बे।
सब स्वार्थ बस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके लिए अपन स्वार्थी पूंजी को लगा रहे हैं। तो समझदारी का काम कर रहे हैं या नादानी का काम कर रहे हैं। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेके एक ऋण दिवस में ए तो दिवालो झांसी जन्म अलेखे सागे दाम धनी का देना ईद का लाभ कमाई टोटो दे तो सहा न दीजे इनमें कहाँ भलाई खोटो खरो बिणज नहीं समझो हाण लाभ नहीं जान्यो पढ़ियो दिवाळ्यो कहाँ जाए दाखो जो बिणज ठगायो बाण्यो खोटे बिणज खोवसी पूंजी खोटे साहरी सावे चमकी गेल पड़ेगी गढ़ में राज द्वार बंधावे। खोटे बिणज में लगा दी, खोटे बिणज खोवसी पूंजी किनके लिए? मात पिता सुत बंधु तेरा ससुरो सासु नारी वे, इनके लिए लगा दी खोटे बिणज। इनसे क्या मिला बदले में? संसार का मामूली सा सुख मिल गया और वो भी कितने देर तक टिका? सुख जहाँ दुख दिवस जा रजनी जहाँ जन्म जा मरना ज्ञान विचार गुरा का देखो काल फांस क्यों पड़ना। सुख तो परमानेंट उनसे प्राप्त हुआ ही नहीं। वो जो श्वासर भी पूंजी एक बार फुट गई सो फुट गई, वापस से आने वाली नहीं है। गिणिया श्वास कटे दिन बीता 20 की बारी 76 लाख सतंत करोड़ा तो ही भजन बिना है भिखारी। तो जिनसे स्वार्थी की यारी थी उनके लिए श्वासर भी पूंजी को लगा दी और जिनका निस्वार्थ प्रेम का, किनका? परमात्मा से जो निस्वार्थ प्रेम हो सकता, सदगुरु का जो निस्वार्थ प्रेम था, तो सदगुरु के ज्ञान में श्वासारूपी पूंजी को लगाई नहीं। पर सदगुरु का कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो जीवों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण चाहते हैं। वो फरमाते परमार्थ के काज उचारूं भूला गेल बताऊं तू ही करे भुगसी तू ही ताते समझ रही है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो तुम्हारे आत्मा के कल्याण के लिए इतनी बात बता रहा हूं कि ये श्वासारूपी पूंजी मुझको दे दो, मुझको दे दो मतलब मेरे ज्ञान को दे दो। जैसे ज्ञान के अनुसार मैं साधना बता रहा हूं वैसे तुम साधना में श्वासारूपी पूंजी को लगा दो तो सदा सदा के लिए आनंद पद को प्राप्त कर लोगे। तुम्हारी श्वासें परमात्मा के लेके लग जाएगी। इसलिए दर्शन बेस जगत नर नारी सब मुझ पासे आओ रावे रंग सकल उतारू आसत शरण संभाओ। ऐसे सच्चे केवल ज्ञान की शरण लेकर श्वासारूपी पूंजी सद्गुरु विधि के सुमरण में लगा दो, नहीं तो फिर राम भजन बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई मन रे सिमिर सिमिर हलसाई मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। परंतु अपन ने श्वासा को क्या लगाया? अंत काल एको नहीं संगी सब स्वार्थ की यारी में। स्वार्थ बस जिनके साथ संबंध था उनमें अपन ने श्वासारूपी पूंजी को गंवा दिया, ठगा गए, पूरे के पूरे ठगा गए। इसलिए गुरु नानक साहब भी क्या फरमाते? ए जन्म मनुखा जो मिलिया गुरु कृपादा प्रसाद समझ बेकदरी न कर इन श्वासादी जप नाम जीवन दाराज समझ जप नाम जीवन दाराज समझ। श्वासों की कदर किसमें हो रही है? जब परमात्मा के नाम के सुमरण में लग रही है। और बाकी किसमें बेकदरी कहाँ हो रही है? जब कहाँ लगा रहे? मात पिता सुत बंधु तेरा ससुरो सासु नारी वे, इन्हीं में लगा रहे या परमात्मा के लेके लगा रहे? तो सासू की कदर हो रही है या बेकदरी हो रही है? और सदगुरुदेव फरमाते हैं बेकदर न कर इन श्वासादी जप नाम जीवन दाराज समझ जप नाम जीवन दाराज समझ। क्योंकि मनुष्य देह की कीमत अपने को पता ही
नहीं है। इन श्वासों की कीमत पता ही नहीं है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है तीन लोग को मोल। कबीर साहब ये बात फरमा रहे, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज भी यही बात फरमा रहे कि जन्म अमोलक पाविया, जे जाने कोई भेव, जन सुखिया इस देह में मिले देव को देव। इसी देह में इस आत्म देव को परमात्म देव की प्राप्ति हो सकती है। कब? जब अपनी श्वासारूपी पूंजी तो सदगुरु के ज्ञान के अनुसार साधना में लगा दे तो, और नहीं तो ऐसे ही इनके लिए लगा दिया तो ठगा कर चले जाएंगे। किनके लिए? जिनके साथ में स्वार्थवश अपन जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि हमको प्रेम करते परंतु प्रेम नहीं, वो क्या है मालूम साहब? वो मोह है। हे नारी किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह। आत्मा का विश्वास नहीं ये तेरे है मन का विद्रोह। आत्मवंचना करती है तू किस प्रतीति के धोखे से, झांक न जंजा के जोके में झुककर खुले जरोखे से। इनके साथ मोह कर कर श्वासार की पूंजी इनमें लगाकर अपने ही पैर पर अपन कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आत्मवंचना कर रहे हैं, अपन ही आत्मघाती स्वयं के लिए बन रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये सब स्वार्थ के साथ जुड़े हुए, इनमें कुछ भी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जग को हेत सकल दुखदायक, और अपन क्या समझते हैं? जग को हेत सकल सुखदायक। तभी तो 24 ही घंटे अपन इनके लिए लगे हुए रहते हैं। दुख में कोई लगना चाहता है? कौन प्राप्त करना चाहता है? जहाँ दुख मिलता है वहां जाते भी नहीं है। जहाँ हानि होती है वो धंधा करते भी नहीं है। जिस क्वालिटी में नुकसान होता है वो क्वालिटी बनाना ही अपन मालूम साहब बंद कर देते हैं। बनाते हैं क्या कि इसमें क्या काम, ऐसा गधा मजदूरी कौन करे? वो तो अपने को समझ है, पर तू यहाँ गधा मजदूरी दिन और रात कर रहा है, इसका पता ही नहीं किसके साथ में। माते पिता सुत ना बंधु तेरा, ससुरो सासु नारी बे, अंत काल एको नहीं संगी, सब स्वार्थ की यारी बे। क्यों स्वार्थ की यारी है? कि कुछ दिन निकले और सब भूल जाएंगे। अपना पर का भया सरीसा, माया सब धर डाटी। बेटे तो तभी राजी होंगे जब पिताजी बहुत सारी संपत्ति अपने लिए छोड़ गए तो राजी होंगे। बाकी तो ठीक है, कोई खास वाली बात नहीं है। थे तो अच्छी बात, चले गए तो भी कोई खास वाली बात नहीं है। बिल्कुल मुंद्रा साहब ने बिल्कुल एक सिरे से गर्दन हिला दी नहीं है। अपना पर का भया सरीसा, माया सब धर डाटी, मूषा क्या चलिया इन साथे, आखाय और ही खाटी। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जानो, सुखदायक सत्संगत जुग में, और सतगुरु शरण पिछाणो। सदगुरु की शरण लेकर सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर कर जो सदगुरु की साधना करोगे और उससे सदगुरु की सत्ता जागृत हो जाएगी, तो वो शाश्वत आनंद आत्मा को जीते जी प्राप्त होने लग जाएगा। और जब तक आयुष्मान कर्म बाकी, आयु अवधि बाकी, आत्मा आनंद में अवस्थित रहेगी। नकचक बिच अखंड धुन लागे, जहाँ दिन भय समाधि, जग में रहे जीते सुख ऐसा, अंत काल हुए शादी। जिसके जिस दिन से सदगुरु की सत्ता जागृत हुई उसके लोग एड़ी से लगाकर चोटी तक नकचक बिच अखंड धुन लागे, जहाँ दिन भय समाधि। और कैसी स्थिति बनेगी? जग में रहे जीते सुख ऐसा। जब तक आयु अवधि बाकी है, जब तक आत्मा शरीर में है, आनंद में ही अवस्थित रहेगी। और अंत काल हुए शादी, अंत काल में किससे? परमात्मा के साथ में पूर्ण परमानंद में विलीन हो जाएगी। चौथे लोक की वासी बनकर पति स्वरूप परमात्मा के साथ में केल करती रहेगी। और वो कभी भी सुख समाप्त होने वाला नहीं। वो सच्चा आनंद, वो सच्ची यारी है। तो ऐसे सच्चे परमात्मा, ऐसे पीयू को प्राप्त करने के लिए सदगुरुदेव फरमा रहे, अपनी श्वासारूपी पूंजी को लगाओ। बाकी संसार के लिए तो अब तक खूब लगा दी, फिर भी कोई राजी हुए ही नहीं। संसार वालों को राजी करना किसके समान है? जिंदा मेंढक को तराजू में तोलने के समान है। रपट रपट कर जावे, कहीं माता जी हमारे रपट रपट जावे हैं कि के लिए कतो कर दो, रपट रपट के जाते हैं। मेंढक उछल उछल कर
निकल जाएंगे। वापस एक को रखा, दूसरा, दूसरों का तीसरा, कभी भी तोल सकते नहीं, कभी भी किसी को राजी कर सकते नहीं। सबका थोक बढ़ते रहो, स्वार्थ पूर्ति करते रहो अंत काल तक, तो भी कोई राजी होने वाले नहीं है। आंटी जी, कोई राजी हो सकते हैं? आज तक पूरी जिंदगी अपन ने लगा दी, तो कोई क्या राजी हो गया कि नहीं? माता जी आपने खूब कर लिया, अब हम तृप्त हो गए, अब तो आप अपनी आत्मा का कल्याण करो, कोई ऐसा बोलता है? बस ये एक बार ना करो, उतने में सब, इतने सालों का अनुभव है, आप 75-80 साल के तो कम से कम होंगे, तो आपका इतना अनुभव बोल रहा है कि एक बार ना करो और सब वैसे के वैसे हो जाते हैं। 99 अपनी अच्छाइयों को भूल जाते, पूरी जिंदगी जिनके लिए लगा दी वो सब गौण हो जाती है, बिसर जाती है, और एक जो कमी है, एक बात के लिए अपन ना किया, वही सबको सामने याद आती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, अब तो समझ जाओ, ये बात सब जानते हो तो, सुन मन समझ राम पुकारो। समझ जाओ, अब तो समझ जाओ, ये बात सुनी आपने और मान भी ली, हमारे आंटी जी ने भी बोल दिया, तो अब तो माननी पड़ेगी। तो सुन मन समझ राम पुकारो, सतगुरु शरणो धारी बे, अन धन दीनो संपत सारी, एक भगत बिना है भिखारी बे, भगत बिना है भिखारी बे। सुन मन समझ राम पुकारो। क्या समझना है? सबसे पहले तो इस मिंका देव की कीमत को समझना है। दूसरे नंबर पर श्वासार्पी पूंजी कितने हीरे के समान अमोलक है, उसको समझना है। तीसरे नंबर पर क्या समझना है कि संसार का जो मेरी संबंध है वो सब झूठा है, स्वार्थवशी हम एक दूसरे से बंधे हुए, वो संबंध सच्चा नहीं है। तीसरे नंबर पर ये समझना है। तो फिर पूछेंगे फिर सच्चा संबंध किनसे है? सच्चा संबंध है एक राम जी से, परमात्मा से है, जिन्होंने गर्भवास में अपनी रक्षा की है। अंत काल में भी जम के दूतों से वो ही अपने को बचाएंगे, बाकी कोई आड़े आने वाले नहीं है। अब चार चीजें समझ गई, तो फिर पांचवें चीज को, सद्गुरु विधि को समझकर परमात्मा के नाम के सुमरण में लग जाएंगे। तो फिर अब अपने को नहीं समझना, फिर तो राम जी समझेंगे अपने को कि ये मेरी इतनी भक्ति कर रहा है, तो ये मेरे परम पद का, मेरे निज घर का अधिकारी हो गया था। जी मद मोह कपट छल नाना, करऊं शीघ्र ते साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, सबके ममता ताग बटोही, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं उर माही, असज्जन मम उर बस के से। अब राम जी समझेंगे, अस सज्जन मम उर बस के से। अपन फिर बसेंगे। अभी तक तो राम जी को हृदय में बसाने की उपाय कर रहे थे, परंतु अब राम जी अपने हृदय में अपने को बसाएंगे, भक्त को बसाएंगे। असज्जन मम उर बस के से, लोभी हृदय बसाऊं धनु जैसे। और राम जी के हृदय में जो बस गया, फिर उसको तीन लोगों में दुख देखने के लिए आने की आवश्यकता ही, जम से पाला पड़ने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। असज्जन मम उर बस के से, लोभी हृदय बसऊं धनु जैसे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। जब तक संसार वालों को अपन हृदय में बसाएंगे तो संसार में आते जाते रहेंगे। जिस दिन राम जी को हृदय में बसा लिया, तो हृदय में बसाकर राम जी की सच्चे भाव से भक्ति कर ली, तो उसके बाद तो राम जी अपने को उनके हृदय में बसा लेंगे। और एक बार राम जी का हृदय प्राप्त हो गया, तो उस शुद्ध स्वरूप आत्मा के आगे क्या है? परमात्मा ही है। फिर जमराज से पाला पड़ने वाला, बेटा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि राम जी का वरदस्त जिसके ऊपर है, उसका कौन बाल बाका कर सकता है? तो सुन मन समझ राम पुकारो। कितनी चीजें समझनी थी अपने, सारी चीजें समझकर राम जी को पुकारना है। कहते राम राम तो हम कब सब कर रहे हैं, परंतु राम राम भी कैसे करना है? समझकर करना है। समझकर मतलब सद्गुरु विधि से कम करना है, वरना बिना सद्गुरु विधि के तो पूरी जिंदगी राम राम भी करते रहेंगे ना, तो भी राम जी का देश प्राप्त होने वाला नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही।
जब तक समझकर राम जी के नाम का सुमरण नहीं करेंगे तब तक राम जी का देश प्राप्त नहीं होगा। कितने ही जन्मों तक राम नाम का सुमरण करते रहो, समझकर सदगुरु विधि से सुमरण नहीं होगा तब तक सदगुरु की सत्ता जागृत नहीं होगी। और बिना सदगुरु की सत्ता के तो राम जी का देश, चौथा देश कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं। हाँ, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी परंतु गर्भवास का दुख मिटने वाला नहीं, जन्म मरण का ताता छूटने वाला नहीं। इसलिए सददेव फरमा रहे, सुन मन समझर राम पुकारो। राम जी को कैसे पुकारना है? समझकर पुकारना है। किस प्रकार से पुकारना है? ओहु अजपो संग कर सोहु सासा जान, धरो ममोरट जीव सु धरे बीच में आण, धरे बीच में आण तबे ने अक्षर आवे, इन 6 के बिन मेल पीठरा कदे न पावे। सुख रामदास यूं एट था मते नाभ में आण, ओम अजपो संग कर सोहु सासा जान। इन 6 का मिलन होगा तब सत्ता जागृत होगी। किसका? श्वास और उश्वास का, अंश हो, जिव्या और कागलिया का, और रकार और मकार का। एक भी चीज कम होगी तो सत्ता जागृत नहीं होगी, निज नाम जागृत नहीं होगा। वो निज नाम ही इस आत्मा को 3 लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति कराएगा। क्योंकि ये क्या जोड़ा है? श्वास और उश्वास का जोड़ा। समझकर भक्ति करने के लिए सोने मन समझर राम पुकार। और ये राम राम तो बहुत करते हैं पर शिष्टाचार से भी मिलते हैं, सुबह सुबह तो क्या बोलते हैं? राम राम सा ही बोलते हैं। और बाकी भी राम राम तो करते हैं परंतु सुन मन समझ राम पुकारो। किस प्रकार से समझना है? श्वास और उश्वास का जोड़ा। श्वास क्या है? स्त्रीलिंग है और उश्वास पुल्लिंग है, पुरुष है। और जीव्या और कागलिया, जीव्या स्त्रीलिंग है, कागलिया पुरुष है, पुल्लिंग है। और किसका जोड़ा है? रकार और मकार का। मकार मायावाचक है, स्त्रीलिंग है, रकार ब्रह्मवाचक है, पुल्लिंग है। तो इन 6 का जब मिलन होगा तो 7वां निज नाम प्रकट हो जाएगा। स्त्री स्त्री के मिलन से कोई तीसरा प्रकट होता है क्या सोनी जी? पुरुष पुरुष के मिलन से कोई तीसरा प्रकट होता है क्या? इसलिए सुन मन समझर राम पुकारो। हाँ, ये समझना समझा रहे हैं। जब संसार की रीत, संसार का उदाहरण देकर समझा रहे हैं, स्त्री स्त्री के मिलन से तीसरा नहीं प्राप्त हो सकता है, पुरुष पुरुष के मिलन से तीसरा नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस बात को समझो, श्वास और उश्वास का जोड़ा है, स्त्री पुरुष का जोड़ा, जिव्या कागलिया का जोड़ा, स्त्री पुरुष का जोड़ा है, रकार और मकार का जोड़ा है, स्त्री पुरुष का जोड़ा है। तो ये 6 का मिलन होगा तो 7वां निज नाम कंठ कमल पर आकर जागृत हो जाएगा। वो निज नाम आ गया तो पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करता हुआ इस आत्मा को चौथे लोक की प्राप्ति करा देगा। इसलिए सुन मन समझर राम पुकारो, सतगुरु शरणो धारी वे। बिना सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी किए, बिना सदगुरु विधि के सुमरण किए वो निज नाम आ सकता नहीं है। जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, ता में कसर न कोई। जिस दिन जिसके सत्ता जागृत हो गई, समझ लो कि परमात्मा के घर में प्लॉट नंबर की, हाउस नंबर की बुकिंग हो गई। प्लॉट नंबर आपको अलॉट हो गए। अब आपको किराए के मकान में जाने की, रहने की आवश्यकता सदा सदा के लिए मिट गई। शरीर छोड़कर आत्मा कहाँ जाएगी? अपने निज घर में जाएगी जहाँ उसको प्लॉट अलॉट हो गया है। अभी क्या प्लॉट है ये तो छोड़कर जाना पड़ेगा, परंतु वो प्लॉट जिसको मिल गया, वो मकान जिसको मिल गया तो वो कभी भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कितनी बार सृष्टि की रचना हो जाएगी, कितनी बार सृष्टि प्रलय में चली जाएगी, परंतु वो चौथा लोक, वो संतों का देश, वो रामजनों का देश, वो अजर लोक, वो अमर लोक एक जैसा रहने वाला है। वहाँ का निवास भी स्थायी है, वहाँ का मकान भी स्थायी है। वहाँ काना सुना न काला, वहाँ किसी के कान में ये बात सुनी नहीं कि वहाँ किसी का काल आ गया, क्योंकि वहाँ काल की पहुंच नहीं, वहाँ कर्म की पहुंच नहीं, वहाँ घड़ी ही नहीं है। समय चक्र वहां लागू होता ही नहीं। कहाँ लागू होता है? 3 लोकों में लागू होता है, परंतु जो निज नाम आता है वो 3 लोकों से परे चौथे लोक में इस आत्मा को लेकर जाता है। परंतु आवश्यकता किसकी है? सुन मन समझर राम पुकारो। इस प्रकार से समझकर राम पुकारने की आवश्यकता है। श्वास उश्वास कहे हरि नाम,
फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासं छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाई, मोड़त अंग न बंदत बाती, मन को थोप पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, जो दीप से ज्योत जलत है बाती। राम जी को पुकारना तो ऐसे पुकारना, बाकी अपन श्वास श्वास पे पुकार रहे हैं तो उससे परम पद प्राप्त होने वाला नहीं है। उसमें जो उसका फल है वो निर्दिष्ट फल आपको प्राप्त हो जाएगा। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई फल मिल जाएगा। 3 लोग को ही पदवियां मिल जाएगी, परंतु गर्भवास का दुख छूटने वाला नहीं है। इसलिए श्वासार की पूंजी थोड़ी सी आयु की नहीं है, जीवन अलफ अवध है वो चीज। इसलिए थोड़े समय में अपन, वो संसार में भी थोड़े समय होता है जब अपने पास सोनी जी, तो अपन शॉर्ट लिस्ट कर लेते, काम की लिस्ट बना लेते, जो इंपॉर्टेंट काम है वो पहले कर लो, समय कम है, फिर बच गया तो ये कर लेंगे, जिसमें कम नुकसान है और ज्यादा फायदा वो काम पहले कर लेते हैं ना संसार में। इसी प्रकार इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे अपने पास समय कम है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, द्वापर में त्रेता के अंदर 10,000, द्वापर में 1000 और कलयुग में 100 वर्ष। और 100 वर्ष के बाद में कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुखमाय, होठ से होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए। औसत आयु 60 वर्ष के आसपास की सबको पता है, समय ज्यादा नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे आप भी शॉर्टलिस्ट बना लो। बताओ तो गिन लिया जाए या विधि क्या समझ में आ रहा है? विधि कैसे समझ, सत्संग के बाद में आपसे चर्चा कर लेना, कैसे समझ में आती है मालूम पड़ जाएगी। आपको चर्चा करना 5 मिनट रुककर, कैसे आती विधि समझ में, कैसे सत्ता जागृत होती, इनका अनुभव पूछ लेना अभी 2 मिनट बाद में, ठीक है। तो अभी क्या बात कर रहे थे अपन, इसलिए समय अपने पास में कम है, समय कम है तो शॉर्ट लिस्ट बनानी है। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे कि आप ट्रायल और एरर के अंदर अपने समय को बर्बाद मत करो। सीधे सीधे जो 4 लेन सदगुरुदेव बनाकर गए हैं, पगडंडी के रास्ते पे मत चलो, उबड़ खाबड़ रास्ते पे मत चलो। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो मैं 4 लेन बना के गया हूँ, सुन मन समझ राम पुकारे, सतगुरु शरणो धारी वे। सीधे सीधे जो उन्होंने अनबे का ज्ञान बख्शिश किया है, जैसे जैसे सदगुरु विधि बख्शिश की है, जैसे वैसे जिसके माध्यम से सत्ता जागृत हो रही है, बस उस माध्यम पे आप चल के परम पद की प्राप्ति कर लो। इस 4 लेन पे चल जाओ। ट्रायल और एरर में अपने समय को खराब मत करो कि ये करके देखा, ये करके देखा, ये करके देखा। इतना समय ही अपने पास में नहीं, एक ही बार में समझकर काम कर लोगे तो काम हो जाएगा। जैसे कोई रोग आ गया तो अपन छोटे मोटे डॉक्टर के पास में जाते रहेंगे, ट्रायल एरर वो करता रहेगा, और किसी स्पेशलिस्ट के पास में चले गए तो एक ही बार में वो पकड़ लेगा बीमारी को और उसकी सही दवा लिख देगा, तो रोग भी ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आत्मा को असाध्य रोग लगा हुआ है, उसके सदगुरु वैद्य है, पारखी है, जानकार है, डॉक्टर है, उनके पास में इनका इलाज है। इसलिए सर फरमा रहे, सुन मर मन समझ राम पुकारो, सतगुरु शरणो धारी वे। बिना सदगुरु की शरण लिए, बिना सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी किए, बिना सदगुरु विधि से सुमन किए सदगुरु की सत्ता जागृत नहीं होती है। बिना सदगुरु की सत्ता के आत्मा कभी भी परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर सकती है। इसलिए शरण किनकी लेनी है? ऐसे केवल्य ज्ञान की शरण अपने को लेनी है, जिससे गढ़ के भीतर केवल्य का ज्ञान जागृत हो जावे। कोटक बाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति, मन वो चंवर करे मन माही, जा देखूं जा सतगुरु साईं। इसके बिना तो आत्मा की मुक्ति होने वाली नहीं है। भले कितने ही अपन तीर्थों की यात्रा कर लो, उसका जो निर्दिष्ट फल है वो प्राप्त हो जाएगा। कितने यज्ञ कर लो, कितने ही होम कर लो, कितने ही उपवास कर लो, कितने ही व्रत कर लो, कितने ही दान कर लो, कितने ही पुण्य कर लो, जिसका जो फल मिलना है वो फल मिल जाएगा। परंतु करणी किया कशाबो काया, सब फलदायक की ना, कह सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। बिना समझकर सिमरन के 84 मिटने वाली नहीं है। तो आज क्या है? 15 अगस्त है। आज क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था, उसकी खुशी मना रहे हैं। तो आज देखो हमारे सत्संग के अंदर भी
श्रोता बहुत कम आए ऑनलाइन में, हमेशा जो आते हैं उससे आज आधे ही आए। क्यों? क्योंकि वो देश की आजादी की खुशी में घर का आप हो रहे हैं, उसमें होना अच्छी बात है, परंतु इस आत्मा को कब आजाद करेंगे? अनंत जन्म हो गए, आत्मा बंधन में ही है, पराधीन ही है। एक देह को धारण करती है और छोड़ती है, वापस से दूसरी देह में आ जाती है, दूसरी कैद में आ जाती है। गर्भवास की कैद इसकी अभी तक मिटी ही नहीं है, जमराज की कैद इसकी मिटी ही नहीं है। तो बाहर की आजादी, देश की आजादी की खुशी मनावे, परंतु सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करके इस आत्मा को भी तो सदा सदा के लिए 3 लोकों की जेल से मुक्त करके चौथे लोक में प्राप्ति करा दे, में जहां वो निश्चिंत होकर, निर्भय होकर, निश्चल होकर आनंद को प्राप्त करती रहेगी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम राम